दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आपका अर्थशास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सभी बच्चे एक भी क्वेश्चन छोड़ मत देना, क्योंकि आपका पूरा 101% रियल क्वेश्चन पेपर में बताता हूं। इसमें के 4 सेट जो रियल हैं वो मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ मत देना, क्योंकि अर्थशास्त्र कठिन सब्जेक्ट है और मैं इसको सरल तरीके से बताता हूँ। इसलिए आप लोगों को अच्छे से अच्छे क्वेश्चन एक आसान भाषा में याद हो जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके लिए इतनी मेहनत हम करते हैं, तो आपको सब्सक्राइब करके रखना है ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जिसमें लिखा है, देखिएगा, प्रत्येक वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता। दोस्तों इसमें सीमांत उपयोगिता कैसी रहती है ये इसमें आपको बताना है। तो सीमांत उपयोगिता घट जाती है, तो इसमें आपको आंसर में क्या लिखना रहेगा? घटती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है? दोस्तों देखो, इसमें नियम भी आपसे पूछ लिया है। दोस्तों इसमें नियम के आगे क्या लिखना रहेगा? परिवर्तनशील अनुपातों के नियम, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के माध्यम से। तो इसमें आपको परिवर्तनशील अनुपातों का नियम आंसर करना होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर दा में आपको यहाँ पर दिया गया है। अगला देखेंगे आप सभी, वस्तु का मूल्य बढ़ने पर पूर्ति। भाई साहब, वस्तु का जब मूल्य बढ़ता है तो पूर्ति क्या है? पूर्ति भी बढ़ जाती है। तो इसमें आपको बढ़ती है ये आपको लिखना होगा। ठीक है ना? हाँ ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा, समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या होता है? साथियों इसमें आप सभी को बताना है राष्ट्रीय आय का विश्लेषण। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र में। अगला है, विदेशी विनिमय की प्रक्रिया होती है। इसमें आंसर आपको सभी बच्चों को करना रहेगा। प्रक्रिया होती है और वो आंसर हो जाएगा आपका देशों के बीच में। विदेशी विनिमय होता है तो भाई 2 देशों के बीच होगा ना, 2 देशों के बीच में। ठीक है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की यहाँ पर बात की जा रही है, इसलिए। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। हमारा मेंस एजुकेशन ऐप है। ऐप की लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में डाल रखी है, जहाँ पर 8 सब्जेक्ट का मैंने कोर्स दे रखा है, जिसमें नोट्स भी मिलेंगे, वीडियोज़ भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी। तो आप जल्दी से जाकर परचेस कर लेना। ठीक है, वे राजस्व प्राप्तियाँ जो कर के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों वे प्राप्तियां कहलाती है हमारी, और वो हो जाएगा गैर कर प्राप्तियां। ठीक है, गैर क्यों? क्योंकि अन्य स्रोत से प्राप्त हो रही है, इसलिए। अगला देखो, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कैसी होती है? तो ये होती है C/Y, ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के आगे। इसके बाद में साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी स्टूडेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे सभी सेट आएंगे इसी चैनल पर। रिक्त स्थान देखिए, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के क्या होते हैं? तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। किसी वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ वस्तु की मांग तथा वस्तु की पूर्ति दोनों क्या होती है? तो दोनों बराबर होती है। सेकेंड में आपको क्या लिखना है? बराबर लिखना है। अगला देखो, कृषि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में शामिल है। कौन से क्षेत्र में? तो कृषि दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होती है, इसमें प्राथमिक लिखना। अगला है, हमारे देश में पत्र मुद्रा का निर्गमन करने का अधिकार किसको है? तो उसमें RBI लिख देना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। किसका आय एवं रोजगार सिद्धांत कालीन है? तो दोस्तों अल्पकालीन है, यहाँ पर आपको अल्पकालीन लिखना है। अगला देखिए, मूल बिंदु पर नतोदर होता है, तो इसमें क्या लिखना रहेगा? उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, ये आप लोगों के लिए मैंने सारे लिख दिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें आपको लास्ट वाले में उत्पादन संभावना वक्र आंसर के रूप में करना रहेगा। ठीक है, ये सही उत्तर आपका हो जाएगा। और दोस्तों ऐप पर मैंने सारे कोर्स दे रखे हैं आप लोगों के लिए, जो वार्षिक परीक्षा में टॉप लेवल के कोर्स हैं। इसलिए आप मेंस एजुकेशन ऐप की लिंक मैंने चैनल के अबाउट सेक्शन में और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो जाकर उसको भी परचेस कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक भी है, ज्वाइन कर लेना, और इंस्टा की भी लिंक दे रखी है, तो इंस्टा पर मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पर भी आपके लिए अपडेट डालता रहता हूँ। चलिए देखते हैं सत्य असत्य लिखे का पहला क्वेश्चन। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, तो दोस्तों इसमें आप लोगों को सत्य के रूप में बताना है। भाई साहब सत्य के रूप में इसमें आंसर आपका हो जाएगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है, तो बिल्कुल सत्य बात है, ये ऋणात्मक भी हो सकती है।
स्टॉक समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी गई मात्रा है। इसमें आपको सत्य के रूप में आंसर इसमें बता देना रहेगा। अगला देखिएगा, बचत एवं विनियोग सदैव समान रहते हैं। भाई साहब सदैव नहीं रहते हैं, सदैव समान नहीं रहते हैं, इसलिए आपको इसमें क्या लिखना है, इसलिए आपको इसमें असत्य लिखना है। अगला देखो, सरकारी बजट सरकार द्वारा गत वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों एवं वास्तविक व्ययों का विवरण होता है। इसमें आप सभी स्टूडेंट को क्या लिखना है, असत्य लिखना है। ठीक है। इसके बाद में भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है। तो दोस्तों सदैव संतुलित रहता है, इसमें आपको सत्य लिखना है। पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी से है, इसमें आपको असत्य लिखना है। ठीक है। इस प्रकार से आप सारे सही गलत लिख देंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ। देखिएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। सही जोड़ी बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कुल उत्पादन। तो कुल उत्पादन के आगे आपको लिखना है वस्तुएं एवं सेवाओं की कुल मात्रा। ठीक है। अगला है साधन के प्रतिफल नियम। दोस्तों अल्पकाल के लिए इसमें अल्पकाल लिखना। सीमांत उत्पादन, सीमांत उत्पादन अतिरिक्त उत्पादन आप इसमें लिखेंगे। एक पक्षीय प्रवृत्ति, तो इसमें आपका हस्तांतरण आय आपका आंसर हो जाएगा। उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग, दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी पर जाना रहेगा। अंतिम वस्तुएं, बड़े द्वारा लकड़ी का उपयोग, तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना रहेगा। अब आपका ऑप्शन नंबर मध्यवर्ती वस्तु बच रहा है, तो यही आपका मध्यवर्ती वस्तु सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। सभी बच्चे लाइक जरूर कर देंगे। ऐप को इंस्टॉल कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। चलिए, ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। इसमें आपका पहला प्रश्न दिया है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले में। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता कितनी हो जाएगी। भाई साहब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाएगी, इसमें आपको अधिकतम आंसर लिखना है। जब विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है, तो इसमें अत्यधिक लोचदार होती है। ठीक है। सबके आंसर लिखूंगा, स्क्रीनशॉट लेते जाना आप। तो अत्यधिक लोचदार। अगला क्वेश्चन है, जब मांग एवं पूर्ति दोनों में बराबर वृद्धि होती है तब संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं होता है, संतुलन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला देखो, विनियोग और राष्ट्रीय आय के बीच संबंध की विवेचना किस अवधारणा में की गई है। तो इसमें गुणक अवधारणा में की गई है। ठीक है। अगला देखो, पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय लागतें कितनी होती है। तो विक्रय लागतें दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता में शून्य हो जाती है। कीन्स के आय एवं रोजगार सिद्धांत की आधारशिला क्या है। तो प्रभाव पूर्ण मांग। ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो प्रभावी मांग। ठीक है। या आप इसमें आंसर लिख देना। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार की अपडेट दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।